जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आप भी ऐसा करते हैं, यदि आपके अंदर भी ये कमी है, ये गलती है, ऐसी गलती यदि आपने भी की, तो कोई भी मुसीबत के समय आपको अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देगा। मित्रों, ये बात सत्य है। कहानी शुरू करते हैं उससे पहले एक निवेदन है आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। यदि आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के परिवार के हिस्सा बन चुके हो, हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हो। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार कुछ पपीता के वृक्ष खड़े हुए थे। वहाँ पपीता के वृक्ष जो थे, वहाँ उन वृक्षों में से एक जो पपीता का पेड़ था, उस पपीता के पेड़ पे रहने के लिए, रात्रि भर विश्राम करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता था। मित्रों, वैसे किसी वृक्ष पर रहने के लिए किसी को कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये कहानी है, कहानी से हमें सीख मिलती है। इसलिए समझें कि सारे जो वृक्ष थे, पेड़ थे, वो किसी भी पक्षी को वहाँ ठहरने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो एक पपीता का पेड़ था, उसने ये तय किया कि मैं अपने यहाँ एक रात्रि के लिए कोई भी आकर के ठहरे, मैं उससे निःशुल्क स्थान दूंगा, मैं उससे पैसा नहीं लूँगा। एक दिन के लिए वो ठहर सकता है और उसकी खाने की भी व्यवस्था में अपने फलों के द्वारा कराएंगे। मित्रों, वहीं जो भी पक्षी आता और आकर के रात्रि भर विश्राम करता, फिर वो पक्षी सुबह होते ही वहाँ से चला जाता। वो पपीता का पेड़ जो था, किसी से कुछ लेता नहीं था। उधर एक दिन एक कौवा आया और कौवा ने आकर के पपीता से कहा, भैया पपीता, एक काम कीजिए, आज मुझे रात्रि भर विश्राम करना है आपके यहाँ, और मैं ही नहीं, आज मेरा एक मित्र आ रहा है। पपीता ने कह दिया, ठीक है, हमने तो पहले ही कह रखा है कोई भी ठहर सकता है, आकर के एक रात्रि के लिए ठहर जाना। बोले ठीक है। मित्र को साथ में लेकर के, और जैसे ही वो कौवा आया और उस पपीता के वृक्ष पे बैठा, सारी रात्रि भर विश्राम किया, लेकिन खुद और उसके मित्र ने वहाँ बहुत सारी विष्ठा और गंदगी को फैला दिया। मित्रों, जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही वो चलने को तैयार हुआ। पपीता ने जवाब दिया, उसका मित्र तो चला गया, कौवा खड़ा रह गया। कौवे से कहा, भैया, अरे तुमने जिस स्थान पे तुम रहे हो उस स्थान को पहले साफ करो। जो भी पक्षी आता है पहले आकर के यानी यहाँ विश्राम करता है, उसके बाद में सुबह जब जाता है तो साफ करने के बाद, सफाई करने के बाद तब जाता है। कौवा जो था बड़ा चंचल था, चालाकी दिखाने लगा। जवाब दिया, क्या कह रहे हो, मैं इस स्थान को साफ करूंगा? नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। बोले मेरा मतलब था, वो मेरा मतलब निकल गया, मुझे क्या, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, किसी दूसरी जगह जाकर के रह लूंगा। आज जैसे कौवा चलने को तैयार हुआ, पपीता ने कहा, भैया देख लो, समझ लो, यदि तुम इसे साफ नहीं करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ रहने के लिए कभी स्थान मिल नहीं सकता है। कह दिया, ठीक है, तुम मत रहने देना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। वो कौवा वहाँ से चला, और जब वहाँ से चला मित्रों, क्योंकि कहते हैं होनी होकर ही रहती है, तो वो कौवा जो था, और जब काफ़ी दूर तक उड़ान भरता गया, परमात्मा की ऐसी लीला, काले पीले बादल आने लगे और बारिश होने लगी।
और बारिश जब हुई है, ओले पड़ने वाले थे, सर्दी लगने लगी उस कौवा को, तो आज वो कौवा वहाँ से दौड़ा, इधर उधर को नज़र डालता हुआ चला, कहने लगा मुझे कहीं स्थान मिल जाता जहाँ ये पानी की बारिश जो हो रही है ना मेरे ऊपर, मुझे राहत मिल जाती, ऐसे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अब तो जो कौवा था चलते चलते वहाँ आ गया जहाँ पपीता का वृक्ष था, जहाँ उसने रात्रि भर विश्राम किया था। अब तो वहाँ से हवा चलने लगी, अब जो उड़ रहा था अब वो उड़ भी नहीं पा रहा, उसी वृक्ष के पास में आकर के बैठ गया। और जब बैठा, अब उड़ना चाहता है लेकिन उड़ भी नहीं पा रहा। पपीता से हाथ जोड़ करके कहता है, भैया पपीता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना, तुम मुझे आज के लिए विश्राम और कर लेने दो, जो भी गंदगी हो जाएगी उसे मैं साफ कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाए थे कि एक दिन मुझे फिर आपके पास आना पड़ेगा। पपीता ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, तुम बहुत चालाक बन रहे थे, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ स्थान नहीं दे सकते हैं, चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, लेकिन हम तुम्हें अपने यहाँ स्थान नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाओ। पपीता ने फटकार लगा दी। आज वो कौवा वहाँ से चला तो कहीं गिरता है, कहीं उठता है, अपने आप को बहुत पछता रहा है, कह रहा है मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि हमें किसी से मदद लेनी है, तो पहले उसके मन की बात को मानना पड़ेगा, जो भी वो कहेगा उसे करना पड़ेगा, चाहे दिखावा के लिए करो या असलियत में करो। तो इसलिए हमें यदि कहीं रहना है तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम गंदगी फैलाएंगे, जहाँ दुर्गंध फैलाएंगे, सफाई नहीं करेंगे, उस जगह पे हमें फिर कोई ठहरने नहीं देगा। मित्रों, इसी तरह बताया है कि ये मानव का शरीर जो है, परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर ये शरीर दिया है। जो जीवात्मा इसमें रह रही है वो एक किराया का मकान है ये शरीर। यदि इस शरीर को हम विषयों से गंदा कर देंगे, यदि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, धूम्रपान करके इसे गंदा कर देंगे, तो फिर परमात्मा हमें इस सुंदर से शरीर को दोबारा देने वाला नहीं है। इसलिए हम इसे साफ सुथरा रखें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन न करें, इससे गंदगी न फैलाएं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।